ओम शान्ति। आज 11 तारिकको बाणी छ 11/2/2021। सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रदान से सत्व प्रदान बनना। प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धिमान अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद यह हमारी नई दुनिया आएगी। गीत छ, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अभी तुम मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं, अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, आत्मा का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाबा की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्रमय श्रीमणि श्रीमद् भागवत गीता मशहूर है, सिर्फ उसमें नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। अब तुम बच्चे जानते हो श्रीमद् भगवानुवाद, यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है, यह है मृत्युलोक। भारत ही अमरपुरी था, यह किसी को पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी, यह तुम सब बच्चे सुन रहे हो। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा मैं मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाबा ने समझाया है बच्चों को आत्मा ईमानी जरूर बनना है, बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है, यह बुद्धि में नहीं आता है। यह हम जो बम शादी बना रहे हैं, यह तो अपना भी खून सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय सारी दुनिया, इस समय बुद्धि कोई काम नहीं कर रही है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उनका भी पाठ है, ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो फिर ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहे हैं, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते ही रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना, आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाबा से विपरीत बुद्धि है, उनके लिए विनाशंति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, यह भी जानते हो बरोबर दुनिया को बदलना है। यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाबा ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं, फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं। ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे कैसे आ सकता? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है, बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी बाण लगते हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाबा का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है, आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि यह क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम बातें समझते हो, नई दुनिया के लिए नई बात है। बाबा कहते हैं यह राजयोग तुमको और कोई भी सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हम पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितनी ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए, अर्थात कुछ भी नहीं समझते हैं।
पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसी को भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। कल की बात है। वह तो लाखों वर्ष कहा देते हैं सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति भी रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मीनारायण का राज्य कब था, कितनी वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम समझा सकते हो यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी है कैसे इतना समय पहले पैराडाइज था, बाप आते ही भारत में है। यह भी बच्चों को समझाया जाता है। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठ योगी, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं। क्या क्या करते हैं तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, बैठ भी ना सको। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदेशीर तो बैठते हैं ना। बाप तो वह भी नहीं कहते हैं जैसे चाहे वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। यह तो बिल्कुल सह समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। फल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया भी जाता है ना, गंगा का तट हो, मुख गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बात है। वास्तव में यह ज्ञान अमृत की बात है। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपना घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सत्व प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती, यह भी जानते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल जड़ीभूत तमो प्रधान हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है। नई दुनिया में होती है सत्व प्रधान। यहाँ किसकी सत्व प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाएं। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापिस जा नहीं सकते हैं। ला नहीं कहता बाप, यह सब राज से वेट समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाबा को याद करना, सुदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसी को पता नहीं है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका बाप एक है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़े हो सकता है। बड़े से बड़ी भूल यह है। तुम समझाते भी हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है निश्चय है तो वह जरूर बाबा से बरसा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर वह बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता, यह भी बाबा ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। कोई को भी बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा। ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ भी चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं इतने सेंटर से। अच्छी रीति समझेंगे भी, यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने देखते हैं। विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों के आत्मा को यहाँ रहना ही है। जब तक जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब जरूर यह नरक है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं है।
भारतवासी हुआ तो अच्छा है ना, स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरकवासी था। बाबा समझाते हैं समझाते हैं मनुष्यों की सूरत, मनुष्यों की बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत, मनुष्य की सीरत बंदर की। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, हम पतित थे, पावन बनाने वाला बाप है, वह साफ है भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानेंगे नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं अभी तुम समझते हो, तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाबा समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं। तब तो बाप आकर के सत्य प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सत्य प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सत्य प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इसको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धियोग ऊपर से में लगाओ, जीते जी फांसी पर लटक जाओ, अर्थात बुद्धियोग स्वीट होम में लगाओ। अपने को स्वीट साइलेंस होम में जाना, हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्माण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा को लागे मुख्य सार। पहलो पॉइंट, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूपी तूफान आते हैं उसमें डरना नहीं है, पार हो जाना है। 2, आत्मा को सतप्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। सदा वहाँ मेरा भाग्य और वहाँ भाग्य विधाता, इस मन के सूक्ष्म आवाज़ को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया, इसी अनुभव में रहो तो सर्व उलझन से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ। स्लोगन, कमल आसनधारी ही माया के आकर्षण से न्यारे, बाबा के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्मयोगी है। कमल आसनधारी ही माया के आकर्षण से न्यारे, बाबा के स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्मयोगी है। ओम शांति।